Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a very beautiful poem She by Lakshmi Kannan. So Lakshmi Kannan is an Indian poet and writer, novelist who was born on 13th August 1947, and this particular poem She, as the name suggests, she. So this particular poem is about a woman, not a particular one woman. Rather, she is talking about all the ladies and the women who are living in every household in Indian society. सो इस पोएम में जो लक्ष्मी कन्नन है, उन्होंने ये पूरे पोएम में डेडिकेट किया है वो सारी विमेन को जो एवरी इंडियन हाउस होल्ड में वो रहती हैं। वो किसी की मदर हैं, किसी की डॉटर हैं, किसी की वाइफ हैं। वो तो एज अ होल उनकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है। सो लेट्स फाइंड आउट नाउ। सो शी वेयर्स well tailored clothes and value judgments with their flair, filling them out with her form that house a being tight and spring tensed. So here the poet, she is telling not about a particular one woman. जो पोएट हैं वो यहाँ पे एक विमेन के बारे में बात नहीं कर रही हैं। वो जो एज अ सोसाइटी है, जो हमारा सोसाइटी है, उसमें जो सारी विमेन हैं वो उनके बारे में, उनकी जो आवाज़ है वो उसको वो प्रेजेंट कर रही हैं। ये जो एक नेमलेस वुमेन है जिसके बारे में ये डिस्कस कर रही हैं, ये कोई एक पर्टिकुलर विमेन नहीं है। ये सारे विमेन के बारे में, जो सारे विमेन हैं जो हमारे सोसाइटी में, उनकी आवाज़ बन के वो ये बोल रही हैं। So the poet says that the women wears well-tailored clothes, means टाइट फिटिंग क्लोथ्स। तो यहाँ वेल टेलर्ड क्लोथ्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है? यू ऑल मस्ट हैव सीन दैट इंडिया में सारी जो लेडीज़ होती हैं वो साड़ीज़ पहनती हैं और वो टाइटली टक किया होता है और वो बहुत अच्छे से उसको पहनती हैं और वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो वो वही कह रही हैं कि द वुमेन दैट शी इज़ लिविंग इन अ हाउस एंड हर क्लोथ्स आर वेल टेलर्ड। वो जो कपड़े पहनती हैं वो बहुत अच्छे से वो टेलर्ड होके वो बहुत खूबसूरत लगता है उस पर। एंड वो जो इतने अच्छे से कपड़े वो पहन के भी शी कैन कैरी हर आउटफिट वेरी वेल, और उसके साथ वो अपने घर के सारे काम कर लेती है एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड। जो ये लेडी हैं वो बस घर का काम करती है, दैट डजंट मीन कि उसको कुछ भी नहीं आता है। वो बाकी चीज़ों में वो वेल इक्विप्ड नहीं है और उससे कुछ भी नहीं आता है, वो एजुकेटेड नहीं है। नो, दैट इज़ नॉट द थिंग। वो है, वो वेल एजुकेटेड भी है और उसको सब कुछ आता है। She is house proud as she needs to be, her dining room simply gleamy with clean health cheerful carnations on the table. So she is house proud means जो ये विमेन है, जिस विमेन के बारे में पोएट बात कर रही हैं, शी इज़ द प्राउड ऑफ द हाउस। वो घर की जो रौनक है वो घर में जो लेडीज़ रहती हैं उनसे ही आती है। अगर घर में लेडीज़ ना हो तो घर कितना सूना सूना लगता है, सन्नाटा लगता है। तो पोएट यहाँ यही कहना चाहते हैं कि शी इज़ द प्राउड ऑफ द हाउस एज शी शुड बी। और वो घर की रौनक है, वो घर की खुशी है और उसने घर को पूरा कितने अच्छे से उसने सजा के रखा है। मे बी दैट द डाइनिंग रूम हो चाहे बेडरूम हो, और वो घर के जो पर्दे हैं जो क्लीन होते हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है घर का वो बहुत अच्छा होता है, वेल मैनर्ड, वेल ग्रूम्ड लगता है। ये ऐसे क्यों लगता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लेडी दैट इज़ लिविंग इन द हाउस। वो लेडी वो घर को इतना अच्छा करके रखती है कि उसको देखने से ही लगता है कि इसको किसी अच्छे से लेडी ने इसे वेल मेंटेन करके रखा है। वो घर को देखने से ही वो लेडी के बारे में हम पता कर सकते हैं कि हाउ वेल इज़ द लेडी लिविंग इन दैट हाउस। उसने उस घर को कितने अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। बर्स्टिंग विद colors tempered with the white of lady lace, sitting in living rooms breathing in air of adulterate ease, the floor swept clean as her empty heart. So bustling with colors means जो उसके घर में जो डेकोरेशन हुआ होता है, वो डेकोरेशंस में जो कलर्स उसने यूज़ किए हैं डेकोरेट करने के लिए, चाहे वो पर्दे हों, चाहे वो फ्लावर्स हों, चाहे वॉट एवर इट मे बी, तो उसने उस घर को कितने अच्छे से वो उसने डेकोरेट किया है और वो घर को कितने अच्छे से वो संभाल के रखती है। There is a mix of all the colors. There is an eye-catching mix of all the colors in her house. So every room, maybe the living room, the dining room, the bedroom, they are very well equipped with all the things. वो हर जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वो सारी चीज़ें उसी जगह में है। और ये किसने रखा है? The lady of the house.
वो अपना सारा टाइम इन सब कामों में लगाती है और वो पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल के रखती है। उसको देखने से ही लगता है दैट दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस हाउस, क्योंकि उसने उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। द फ्लोर्स यहाँ पे जो पोइट ने लिखा है, फ्लोर्स स्वेप्ट क्लीन एज अर एम्प्टी हार्ट। तो जो वो फ्लोर्स हैं वो पूरे क्लीन हैं, और किसके तरह क्लीन है? उसके हार्ट की तरह। फ्लोर्स आर क्लीन एज अर हार्ट इन स्पाइट ऑफ ऑल द कंफर्ट। पोइट यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि उसके घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल द कंफर्ट इन हर हाउस शी इज़ नॉट हैप्पी, देयर इज सम काइंड ऑफ एम्प्टीनेस इन हर हार्ट। उसके दिल में कहीं ना कहीं एक खालीपन है, एक एम्प्टीनेस है। शी हैज़ ऑल द थिंग्स इन अ हाउस, जितने सारी लग्जूरियस चीज़ें हैं उनके घर में होनी चाहिए, जो सुख सुविधाएं की चीज़ें, सब कुछ उसके पास है, बट इन हर हार्ट कुछ उसको खालीपन लगता है, जैसे शी इज़ नॉट हैप्पी। Through the open doors, she stares across an orderly back garden, tracing her lengthening shadows, or long afternoons of peeling stillness. So during the afternoon time, जब afternoon होता है, during the noon time, when she looks at the backyard, you must have seen in Indian houses, जो flats नहीं, जो independent house होते हैं, there you have seen there is a backyard. जो बैकयार्ड होता है वहाँ पे एक बैक गार्डन होता है, और वहाँ पे फ्रूट्स के पेड़ लगे होते हैं, फ्लावर गार्डन्स लगे होते हैं, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें लोग रखते हैं। तो जब वो अपने बैकयार्ड को देखती है वो बहुत खुश होती है, वो अच्छा लगता है उसे। बट इनसाइड हर हार्ट, उसके दिल में देयर इज समथिंग लोनलीनेस इन हर हार्ट। उसके दिल में अभी भी ऐसा है, कुछ खाली है। द साइलेंस इन हर हाउस, जो उसके घर में पूरा सन्नाटा है, तो उस चीज़ का उसे, वो घर पे कोई नहीं है, और वो साइलेंस जो है वो फील कर सकती है। आउटसाइड द हाउस यंग मैंगो ट्रीज हैज ब्लॉसम्ड बाइनली लाइक अ रेयर पोएट. A rash of new glossy leaves, shimmering copper, and the branches sweet-throated birds evoke the pain of memories. So outside her house, उसके घर के बाहर एक मैंगो ट्री है। So this is the common scene in every house in India. इंडिया में आप देखोगे लोगों के घर के आगे पीछे मैंगो ट्रीज, गुआवा ट्रीज, ये सब चीज पेड़ लगे होते हैं। दिस इज अ कॉमन थिंग। तो उसने जब वो देखा, वो मैंगो ट्री में, उस मैंगो ट्री में ग्लॉसी लीव्स आए हैं। ग्लॉसी लीव्स क्यों कहा गया है? तो आप देखोगे मैंगो के पेड़ में जब नए नए पत्ते आते हैं तो वो ग्लॉसी होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा शाइन होता है। वो नए पत्ते बहुत चमकते हैं, बहुत शाइन होती है उनमें। तो दे शाइन लाइक कॉपर, जैसे कॉपर जैसे चमकता है तो उन पत्तों में भी वैसी ही चमक होती है। सो ऑन द ब्रांचेस स्वीट थ्रोटेड बर्ड्स आर सिंगिंग। सो उसने देखा, उस वुमेन ने देखा कि जो वो ट्री है, उस ट्री में बहुत सारे बर्ड्स हैं जो वो गाना गा रहे हैं, और उसने देखा कि उस पेड़ में वो उसे बहुत अच्छा भी लग रहा है, और उसे एक लोनलीनेस, एक एम्प्टीनेस की फीलिंग उसे आ रही है कि शायद जैसे वो, उसके पास सब कुछ है बट इनसाइड हर हार्ट शी इज़ एम्प्टी। उसे कुछ खालीपन उसे महसूस होती है। She looked at the eagle soaring above in circles, still notes tearing through the cool blue, and she cried silently with the kite as it glanced down, eyes frankly red and angry. So as she looked up into the sky, जब उसने आकाश में देखा, उसने देखा कि ईगल्स जो होते हैं वो सर्कल्स में घूम रहे हैं, और वो बड़े आराम से अपना जो फ्रीडम है उसे एंजॉय कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं। तो उन ईगल्स को देख के ये जो विमेन है उसे भी ऐसे लगता है कि काश मैं भी ऐसे आज़ाद होती। अगर आज़ाद होती तो अपनी लाइफ को वो थोड़ा एंजॉय करती और घूमती फिरती उन बर्ड्स की तरह। वो इस बंधन से वो आज़ाद होना चाहती है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि द लेडी शी इज़ कंपेयरिंग हरसेल्फ टू द बर्ड, कि जो ये पंछी हैं उनके पास खाने पीने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, पर सबसे अच्छी चीज़ जो इंसान को चाहिए दैट इज़ फ्रीडम। उसके पास, उन बर्ड्स के पास फ्रीडम है। तो ये विमेन भी चाहती है कि वो भी ऐसे फ्री हो जाए, तो शायद उसको खुद की एक आइडेंटिटी हो, ताकि वो भी ऐसे आराम से उसकी फ्रीडम वो इंजॉय करे और अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत वो इंजॉय करे। सो उसको लगता है कि वो इस घर में, जो वो हाउस में वो रहती है, या दैट हाउस इज़ वेरी वेल इक्विप्ड, उसमें बहुत सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, बट शी इज़ कन्फाइंड टू दैट हाउस। वो उस घर में बंद के रह गई है, उसकी खुद की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। शी इज़ नॉट हैप्पी दैट
वो खुश नहीं है, उसको कहीं ना कहीं दिल में ये लगता है कि ये इनजस्टिस हो रहा है उसके साथ, कि उसकी आज़ादी को छीन लिया गया है, कि वो बाहर नहीं जा सकती, वो नहीं कर सकती, वो जो करना चाहती थी वो नहीं कर सकती, और उसकी आइडेंटिटी भी कुछ नहीं है। शी इज़ समवन वाइफ्स, वो किसी की वाइफ है, किसी की डॉटर है, किसी की मदर है, बट अबव ऑल दिस उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है। So this is the end of the poem, and the main theme of the poem is identity of women. जो ये women है ये बहुत खुश है अपने घर पे, उसके घर पे सब कुछ है, उसे किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, बट जो बेसिक चीज़ है उसकी आइडेंटिटी उसे नहीं पता। वो हर बार दूसरों की थ्रू वो जानी जाती है कि वो किसी की वाइफ है, किसी की मदर है, किसी की डॉटर है, लेकिन उसका खुद का जो आइडेंटिटी है वो कहाँ है। शी इज़ नॉट गेटिंग हर आइडेंटिटी। तो शायद इस चीज़ को उसको बहुत फील होता है दैट शी इज़ नॉट गेटिंग हर आइडेंटिटी, उसको उसकी आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से उसके दिल में थोड़ी सी वो जो बोलते हैं सैडनेस है, एम्प्टीनेस है, वो उसके दिल में है। So this is the end of the poem, and please do subscribe my channel. Thank you.